दिन भर या जागरण काल में सब कुछ देखते हुए, शरीर है, वृक्ष है, वनस्पति है, संसार है, इनको देखते हुए क्या बुद्धि रहती है? ये लोग बड़े हैं या इनसे बढ़ कर के और कुछ भी है? और कोई महत्वपूर्ण पदार्थ है? ऐसी बुद्धि बनती है या केवल यही महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसी बुद्धि बनती है? लगने के रूप में नहीं होता। तो सामान्य रूप से हमारी जो दृष्टि है, प्रवृत्ति है, अनुभूति है, उसमें संसार ही सर्वोपरि लगता रहता है, यही दिखता है। और इस कारण से सारी प्रवृत्तियां जो हमारी होती है लोक परक ही रहती है, यही प्राप्य लगते हैं, इनकी ही योजनाएं रहते हैं, यही साधक लगते हैं, यही बाधक लगते हैं। इन्हीं से हम सुखी हो जाएंगे, इन्हीं से हम दुखी हैं, इनके अभाव में आदि आदि मान्यताएं रहती हैं। तो यद्यपि ऐसा वस्तुतः नहीं है। शरीर के साथ साथ शरीर से बढ़ कर के इसमें आत्मा है। ऐसे ही संसार में संसार से बढ़ कर के परमात्मा है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे बढ़ कर के या महत्वपूर्ण है वस्तुतः। तो इस प्रकार से पहले शास्त्र के द्वारा या जो भी है, जब भी चिंतन की बुद्धि बनती है, उसी के आधार पर इसको सतत लगाते रहना चाहिए। जब भी कभी केवल सांसारिक या लौकिक बुद्धि काम कर रही है तो मानना चाहिए कि हम अभी दोष में चल रहे हैं। ये स्थिति हमारी ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इसको हटाना चाहिए। और हटाने के लिए अलग अलग प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे कि है, मान लो भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते समय क्या होता है, किए हुए भोजन के दो विभाग हो जाते हैं। एक विभाग में तो भोजन से क्या होता है, एक अधिकरण है या स्थान है जो कि भरता हुआ दिखता है, भर रहा है। खाते 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 पेट भर गया, ऐसी अनुभूति हो जाती है। लेकिन उसी भोजन से, उसी खाने से एक और स्थिति रहती है जहाँ लगता है कि अभी नहीं भरा है। इसलिए कभी तो पेट भर जाने के बाद भी खाने की इच्छा रहती है और खाना था। या कभी ऐसा होता है कि और खा लिया, अधिक हो गया, इतना नहीं खाना चाहिए था, अधिक हो गया। लेकिन दूसरी जगह जिस निमित्त से खाया, अधिक क्यों खा लिया, उसके लिए फिर नहीं होता है कोई शोक। पेट के कारण से तो शोक होता है कि अधिक खा लिया, ठीक नहीं था, इतना नहीं खाना चाहिए था। लेकिन जिस कारण से अधिक खाया, उसके लिए नहीं होता है शोक कि क्यों खा लिया, यानी सुख के लिए ही खाया था,
पेट भरने के लिए तो खा ही रहा था, लेकिन खाने से वहाँ सुख हो रहा था और उसकी कोई सीमा नहीं आती है। अब ये भर गया। कभी कभी तो हो जाता है, चलो पेट भी भर गया, मन भी भर गया, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है कि दोनों भर जाएं एक साथ। पेट भर जाने के कारण से भोजन को बंद कर देते हैं, चलो हो गया। लेकिन जिस लिए और भोजन करते रहते हैं वो नहीं भरता है, उसमें रह जाती अपेक्षा, और ले लेते तो ठीक था। उसमें कई कारण होते हैं, मिलते भी नहीं हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है, या फिर ज़्यादा अगर ले ही लेते हैं तो फिर कष्ट होने लगता है, पेट खराब होता है या और कुछ हो जाता है। ऐसे में फिर वो दुखद हो जाता है। लेकिन ये क्रिया में जो विरोधाभास हुआ, दो प्रकार की जो स्थिति बनी वहाँ, उससे इतना तो होता है कि दो निमित्त थे, एक भरने वाला था, एक नहीं भरने वाला था। भोजन के परिणाम दो जगह संग्रहित हो रहे थे। अब ये दोनों स्थान कौन हो सकते हैं? दोनों स्थान एक तो होंगे नहीं, क्योंकि परिणाम जो हुआ है वो एक रूप वाला नहीं है। जो भर गया है वो तो द्रव्य के कारण भरा है, मात्रा के कारण भर गया, भार के कारण, मात्रा के कारण, आकार के कारण, इन सब के कारण से भर गया। लेकिन दूसरा जो होता है वो इन मात्राओं के कारण नहीं होता है, उसमें सुख केवल रहता है और वो वहाँ कुछ इकट्ठा होता नहीं है। इसलिए उसमें चाहे जितनी मात्रा डालते रहें कोई उसकी सीमा नहीं आती है और अपेक्षा यथावत बनी रह जाती है। तो इस विरोधा अवस्था से, विरुद्ध परिणाम के कारण से भी ये होता है कि है दो, एक नहीं है। एक को जो अपेक्षा थी वो हो गई पूरी, दूसरे की नहीं हुई है पूरी। तो दूसरा वाला है वस्तुतः वो जो सुखार्थी है, वो आज से नहीं, पता नहीं कितने दिन से इसके पीछे लगा हुआ है। अपने को भरने के लिए दिन रात वो लगा रहता है, किंतु भर गया ये कभी लगता नहीं उसको। तो इतने दिन से भरे जा रहे हैं फिर भी नहीं भरा। तो इसका मतलब है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, नहीं भरेगा। वो भरने की चीज़ नहीं है, अथवा जिससे भर सकता है वो नहीं है। ये दो में से एक वहाँ पर ऐसा है जो भरने योग्य नहीं है या भरने की वस्तु नहीं है वो। तो अब होगा कि यहाँ पर फिर क्या करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए कि भरने की चीज़ नहीं है या भरने वाली वस्तु नहीं है। वो अधिकरण नहीं भर सकता, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर से जाए नीचे से गिर जाए, ऐसे में भी वो भरेगा नहीं गिलास। एक हो कि खुले गिलास में वायु भरते रहे तो भी नहीं भरेगा वो। बिजली भरते रहें, प्रकाश भरते रहें मान लो किसी चीज़ में,
ये तो कुछ भरने की चीज़ होती नहीं है, भरी नहीं जा सकती। ऐसे ही है वहाँ पर जो आत्मा है, जिसको कि लगता है कि मैं कुछ तो भरता हूँ। खाने से जो सुख होता है वही उसका कारण है, उसी से उसको और आगे लेने की प्रवृत्ति होती है। थोड़ा सा भरता है, उसको लगता है नहीं कुछ तो भरा है, जैसे भी होगा, लेकिन थोड़ी सी तो लगता ही है ना उसको कि कुछ तो आया है, कुछ तो आता ही है ना, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। कुछ नहीं आता तो संभावना ही नहीं बनती और चाहिए। और की संभावना तभी होती है जब थोड़ी मोड़ी उपलब्धि होती है। बिल्कुल उपलब्धि नहीं हो तो आगे की संभावना नहीं बनेगी। इसलिए कुछ तो सुख होता ही है उसको, और कुछ काल तक, जब तक खाते रहते हैं, जब तक खाते रहते हैं तब तक तो सुख होता ही रहता है, लेकिन वो सुख खड़ा नहीं हो पाता है, बस स्थिर नहीं हो पाता है वो। भोजन बंद होते ही सुख भी बंद हो जाएगा। हलवा है, खीर है, जो भी है, रोटी सब्जी सब में होता है। वो बंद होने के बाद सुख तत्काल बंद हो जाता है, लेकिन जब तक खा रहे थे तब तक तो चल ही रहा था। वही वाली संभावना उसको बन जाती है कि और अगर करते लेते तो शायद भर जाता, मैं भर जाता। इस भावना से या इस अज्ञान से निरंतर आगे के लिए भी यही प्रवृत्ति रहती है कि लेते रहो इसको। दूसरा है वो निश्चय से फिर उधर तो है पेट जिसको कह रहे हैं, वो तो भरता ही भरता है, वो कभी ना भरे ऐसा नहीं होगा। हाँ, भर के खाली फिर हो जाता है, ये तो है, लेकिन एक बार तो वो भर ही जाता है। इसलिए अधिक खा लेने पर और नहीं खा सकते, डाल नहीं सकते उसमें। अपेक्षा रह जाती है और खा सकते थे, इच्छा रह जाती है, लेकिन पेट नहीं, जगह नहीं बचती तो क्या करें। तो ये वाला भाग जो है ये तो फिर जो साक्षात यहाँ के द्रव्यों से ही संबंधित है, यानी द्रव्यात्मक भाग है वो। दूसरा है ये गुणात्मक है, सुख के निमित्त से ऐसा होता है। तो जैसे खाने में होता है, ऐसे दूसरे इंद्रियों में भी यही होती है प्रवृत्ति। देखने में, सुनने में, छूने में, सूंघने में, सभी में फिर ऐसे ही परिणाम दोनों तरह के आते हैं। देख करके भी अच्छा लगता है कुछ चीज़ों को तो देख करके हो जाता है बस अब नहीं देखना इसको। कुछ को देख के लगता है देखते रहो और देखते रहो। तो इनमें भरने की तो इस तरह नहीं होती है जैसे पेट भरने की है। बाकी इंद्रियों में कुछ भरता नहीं है, लेकिन उसमें इतना तो ज़रूर होता है कि हाँ बस देख लिया, दिख गया ये, और देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ विषयों में रह जाता है कि और देखना, और देख लें। ऐसे सुनने में कोई गाना है, भजन है, अन्य कुछ होते हैं शब्द, उसको सुन के लगता है बस रहने दो, बहुत हो गया। और किसी के बारे में लगता है और सुन लेते, चलो थोड़ा और सुन लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो हो रहा है वो फिर सुख जिसमें बंद हो गया उसके बारे में तो लगेगा बस रहने दो, हो गया, अब नहीं चाहिए ये। लेकिन जिसका सुख अभी बंद नहीं हुआ, चल रहा था, उसके विषय में ये रह गया कि अभी और लेना चाहिए था, और देखना चाहिए था, और सुनना चाहिए था, छूना चाहिए था,
ये प्रवृत्ति जो होती है वो सुख निमित्तक होती है। तो इनसे भी होता है, जबकि इनके जो अधिकरण होते हैं वो तो दूर ही रह जाते हैं, बाहर ही रह जाते हैं। इसको देख करके लग रहा था कि देखें इसको, वो तो रहते ही हैं, बाहर ही रहते, वो तो अंदर आते नहीं हैं। फिर भी उनके विषय में कभी लगता है कि बस ठीक है और नहीं देखना, और उन्हीं के विषय में लगता है अभी और देखना है इनको। तो वो केवल आँख का तो नहीं हो सकता है परिणाम। दो तरह के परिणाम आ रहे हैं तो दो के निमित्त से होंगे, एक के निमित्त से नहीं होंगे। तो सुनने में, देखने आदि में जहाँ भी ऐसा ही होता है वो भी दृष्टा के निमित्त से है। देखने वाले की उसकी जो इच्छा होती है या उसकी जो अपेक्षा होती है उस कारण से ऐसा होता है। तो वहाँ दृश्य और दृष्टा ये दो पदार्थ हैं, उनके कारण से ऐसा हो रहा है। तो इस आधार पर होता है कि केवल यही नहीं है, ऐसे ही और है कि अब जितने भी ये सब पदार्थ हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में ये ढेर हैं, ये कईयों से मिल करके एक बने हुए हैं। ये सामान्य रूप से हमको एक एक दिखते हैं, लेकिन ये एक एक कभी होते नहीं है, कोई नहीं है एक इनमें से, सब अनेकों का एक बना हुआ है। तो ये अनेक के जो एक बने हुए हैं ये अपने निमित्त से नहीं हो सकते कभी। कोई भी अपने आप कई मिल करके एक बन गए हों, ऐसा नहीं है। ये स्वयं एक होने वाले ये पदार्थ नहीं है, बल्कि स्वयं अलग अलग हैं, ये अनेक हैं। ये फिर भी ये एक लग रहे हैं, इसका मतलब है कि इनसे अतिरिक्त कोई और है जिनके कारण से ये एक हुए हैं। ये सब पदार्थ तो है ही, हमारे कारण से हमने बना रखे हैं इनको, हमारे निमित्त से सब एक बने हुए हैं। लेकिन और भी जो हैं सब, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, शरीर अपना आदि, ये सब अलग अलग प्रकार के जाति हैं, आकार हैं, रूपों का अलग अलग समुदाय है, रस के समुदाय अलग हैं, गंध के समुदाय अलग हैं, भिन्न भिन्न गुणों के अलग अलग समुदाय ढेर रूप में हैं यहाँ। तो वो सभी के सभी क्या हैं, स्वनिमित्तक नहीं है। उनका एकत्रीकरण करने वाला, उनकी मात्रा को, भार को, आकार को, परिमाण को सुनिश्चित करने वाला भी कोई है, जिनके बिना वो निर्धारण नहीं हो सकता था, वो परिणाम विशेष उतने में नहीं हो सकता था अपने आप। ऐसे ही अपना शरीर, जैसे अभी इतनी कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें, अनेक परमाणु हैं, अनगिनत परमाणु हैं, और वैसे भी अवयव आदि के रूप में भी, हड्डी मांस आदि के रूप में इतने सारे हैं ये, और सभी का संतुलन बना हुआ है। तो ये संतुलन स्वनिमित्तक नहीं होते हैं, संतुलन कभी भी स्वनिमित्तक नहीं होता है, वो अन्य निमित्तक ही होते हैं। तो ऐसे जितने पदार्थ हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के हैं, अनेक जाति के हैं, और सब के सब अलग होते हुए भी एक भी बने हुए हैं, परस्पर एक दूसरे से संतुलित हैं, बने हुए हैं, एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। तो ये स्थितियाँ भी बताती है कि इनका कोई संतुलन करने वाला भी है, उनके बिना ऐसा हो नहीं सकता ये। इसलिए केवल यही नहीं है, इनसे भिन्न भी कोई है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रकारों से, अपने विषय में, अपने शरीर के विषय में, अपनी अपेक्षा के विषय में
अपनी प्रवृत्तियों के विषय में जो है हमारे लिए जो उपादेय है, इनके निमित्त से भी हम इस भावना को हटाएं कि केवल शरीर नहीं है हमारा, शरीर से भिन्न अलग से हम भी हैं। ऐसे संसार में भी जितनी सारी वस्तुएं दिख रही हैं, वो जो दिख रही हैं केवल यही नहीं है, इनसे भी अतिरिक्त इनको इस रूप में करने वाला या दिखाने वाला या जिनके कारण से ये ऐसे हुए हैं वो भी हैं। तो ऐसे अपनी इस जो एक स्वाभाविक बुद्धि है, सरसवाही जो स्थिति अपनी है, इनको काटते रहना चाहिए और उस जो तत्व की अवस्था है, यथार्थ अवस्था है, उनको पकड़ते रहना चाहिए, ग्रहण करते रहना चाहिए।